वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी इस वीडियो का अंत तक लाजमी देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अच्छे से कमेंट किया करें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट गले का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखें, अक्सर हमारे चाक पर या नीचे दामन से पट्टी उतरती है और हमारे पास गला बिल्कुल सिंपल होता है जिसकी डिज़ाइनिंग हमें नहीं करनी आ रही होती। तो अगर आप इस तरह से समोसे बना बना के लगाएंगी तो बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग बनेगी आपकी। मैंने 2 इंच लंबाई ले ली, 2 इंच चौड़ी मैंने कट पट्टी ली है। उसको ऐसे फोल्ड कर करके कटिंग कर लिया मैंने उसको। अगर आप इसी की मदद से फोल्ड करके नहीं भी प्रेस करना चाहते तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 इंच ही रखिएगा और उसको फोल्ड करके समोसे की शेप में बना लीजिएगा। मैंने सारी पट्टियाँ तकरीबन इसी तरह तैयार की। मैंने 10 से 12 पट्टियाँ तैयार की थी। आप चाहे एक्स्ट्रा भी ज़्यादा जितनी आपको चाहिए होगी उस हिसाब से भी तैयार कर सकती हैं। ऊपर से जो मैंने गले की चौड़ाई ली थी वो तकरीबन 3.5 इंच थी। उसके बाद मैंने गले की कटिंग करके तकरीबन 6.5 इंच गले की लंबाई रखी थी और तकरीबन 3.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी थी। उसके बाद मैंने उसको कटिंग करके गोल शेप में उसको इसके साथ चिपका दिया शेल्ट के साथ। मैंने इसको साथ उल्टी साइड पे उसको लगा के उसके बाद इसकी ये जो पट्टियाँ थी इसको दरमियान में से ये पट्टी जो मैंने बनाई थी इसको मैंने बुकरम नहीं लगाया था। अगर आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकती हैं। इसको मैंने उसको दरमियान में से एक तह बना ली थी इसकी। उसके बाद मैंने इसको इसके साथ अटैच करना था। ये पट्टियाँ बनाई थी मैंने उसको प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरह अंदर कवर कर लिया था ताकि जब मैं इसके साथ अटैच करूँ तो वो अच्छी से इसकी फिनिशिंग आए। उसके बाद सीधी साइड पे जो आपने गला अटैच किया इसके साथ तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा 1 इंच के फासले पे आपने इसको मार्कर या किसी भी चीज़ की मदद से उसके ऊपर निशान लगा लेना है और उसका जो गले का दरमियान है उसके दरमियान में ये पट्टी रख देनी है आपने। पट्टी रखने के बाद आपने जब इसको लगाना स्टार्ट करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपकी सिलाई है बिल्कुल कॉर्नर पे आए और जहाँ से गला लगना, ये देखें बुकरम आपको अंदर अगर आपका नज़र नहीं आ रहा तो आप गला दूसरी साइड पर अटैच करके ऊपर वो निशान लगा सकती हैं उसकी मदद से, चाक की मदद से, ताकि आप जब ये कॉर्नर लगाएं तो आपको इजीली इसके साथ अटैच करने का इजीली आप अटैच कर सकें। ये कॉर्नर दो मैंने लगाए हैं समोसा टाइप। तो ये लगाने के बाद मैंने 1 इंच का फासला छोड़ के फिर 2 मैंने कॉर्नर अटैच किए इसके साथ। सेम इसी मेथड से 1 इंच का फासला छोड़ के मैंने ऐसे कॉर्नर अटैच किए दोनों साइडों पे। अक्सर मेरी बहनें ऐसी जो गर्मियों में ज़ाहिर सी बात इतने हैवी कपड़े नहीं पहने जाते हैं तो लाइट वेट से कपड़े अच्छे लगते हैं घरों में पहने हुए। तो क्या कहते हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा ड्रेस जो 2 पीस हो या 3 पीस है उसके ऊपर गला इतना नहीं हैवी बना हुआ या है नहीं है तो उसके साइडों में भी पट्टी नहीं है उसके साथ, तो आप अगर आपके दामन में अगर आप शर्ट सिलाई कर रही हैं उसके दामन के साइड से पट्टी उतर रही है तो आप उसको इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने उसके अंदर अगर आपके पास चौड़ी ज़्यादा पट्टी है तो आप उसको जो उसकी पट्टी की जो अंदर डिज़ाइनिंग ज़्यादा ज़बरदस्त की होगी उस पट्टी को आपने ले लेना है तो आपने उसके साथ ऐसा डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। कोई भी रंग का कपड़ा लेके आप उसके ऊपर ऐसे डिज़ाइनिंग करके बना सकती हैं। ये देखिए, जब आपने यहाँ से कॉर्नर से फोल्ड रन करना है तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना है तो जब दूसरा समोसा लगाना है थोड़ा सा आधा इंच का पीछे ही होना चाहिए आपका पाँव मशीन का। उसके बाद नीचे आपने समोसे की जो लगाए बना के कटिंग करके इसको अच्छी तरह सेट करना है इसके अंदर। कितनी दूसरी साइड से बाहर निकले हुए थे उतने ही इस साइड से निकले होने चाहिए। इसको सेट करने के बाद आपने इसके साथ दूसरा समोसा अटैच कर देना है। तकरीबन 1/2 इंच समोसे का जो है ना अंदर कपड़ा अंदर ऐड होना चाहिए ताकि समोसा जब आप पहने या कुछ भी करें तो बाहर ना निकले। इसको अटैच कर लिया। उसके बाद मैंने इस साइड पे भी इसी तरह किया है। यहाँ पे लगा के मैंने 2 इंच के फासले पे फिर दूसरे समोसे 2 अटैच किए हैं। मैं ज़्यादातर इसे समोसा ही बोलती हूँ क्योंकि ये समोसे की शेप में ही ज़्यादातर होते हैं तो बनती हैं। तो क्या कहते हैं, कॉर्नर भी बोल सकते हैं इसे। तो आप ये खुद घर में भी बना सकती हैं। जो लेस हम लेते हैं वो इतनी पायदार नहीं होती बनी हुई। वैसे इस तरह की लेस भी चल पड़ी है आजकल तो
लेकिन अगर आप ज़्यादा खुद बना के लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ये यहाँ पे लाके मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ये जो पट्टी की तकरीबन चौड़ाई थी मैंने लंबाई ली है, ये जो ऊपर गले के नीचे रख के लगाई है मैंने, इसकी तकरीबन 8.5 इंच लंबाई थी। उसके बाद मैंने नीचे एक्स्ट्रा सेपरेट कपड़ा रख के इसके ऊपर गले के साथ साथ इसके अटैच सिलाई लगा दी है मैंने। उसके बाद जो अंदर वाला कपड़ा होगा, मैं आपको गला बनाना पहले भी वैसे सिखा चुकी हूँ, तो अगर आप इस मेथड से बनाना चाहें गला तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। अगर आप दूसरा तरह बनाना चाहिए लहदा कपड़े पे अटैच करके साथ कमीज़ के अटैच करना, उस मेथड से भी बना सकती हैं। मुझे ऐसे इसलिए इजी लग रहा था क्योंकि मैंने साथ वो पट्टी लगानी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे इजी लगा, तो इसलिए मैंने इस मेथड से बनाया था। दूसरी साइड पे ये जो कपड़ा था मैंने इसको कटिंग कर दिया। तकरीबन 1.5 इंच मैंने कपड़ा रखा, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने सारा कटिंग कर दिया। इसे कटिंग करने के बाद मैंने दूसरी साइड पे इसे मोड़ लिया प्रेस की मदद से, फोल्ड करके मैंने इसको प्रेस की मदद से। उसके बाद मैंने जो अंदर जितना उसके अंदर आना था, ये देखिए बुकरम के साथ जितना अटैच होना था मैंने उतना उसके साथ कर दिया। अच्छी तरह आपने इसकी जो है फिनिशिंग करनी है ताकि गला ये जो बाहर वाला कपड़ा लगा है वो बाहर को ना निकले। उसकी सिलाई अच्छे से लगानी है आपने। अंदर की तरफ मैंने इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लिया थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद मैंने तो वैसे इसकी तरपाई की थी, आप भी बेस्ट यही है कि आप भी इसकी तरपाइयाँ ही करिएगा। ये देखें गला कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त आई है। एक ग्रेस सी बन गई है ड्रेस की। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस था। साइडों पे मैंने इसके पलटा लगा दिया था और बाजुओं पे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।